गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे सीटेट 21 दिसंबर 2021 के मैथ पेपर 2 के सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है? 4 अंकों की एक संख्या 4b a5 संख्या 55 से विभाज्य है, तब a माइनस b का मान क्या है? हमें क्या दिया है? 4b a और 5, और क्या बोला है कि यह 55 से पूरी तरह कट जाता है। 55 से कट जाता है मतलब कि यह 55 के फैक्टर 11 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। ठीक, हम लोग जानते हैं कि यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट 5 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 5 से कट जाती है, मतलब कि यह 5 से तो कटेगा ही। हमें चेक क्या करना है कि यह संख्या 11 से कट रहा है कि नहीं। 11 का विभाजकता रूल क्या है? यदि किसी संख्या का इवन प्लेस और ऑड प्लेस का डिफरेंस 11 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। मतलब अगर 4 प्लस a और b प्लस 5 का डिफरेंस 4 प्लस a माइनस b प्लस 5 का डिफरेंस 11 से कट जाए तो यह पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। अब सोचिए कि a और b के स्थान पर कौन सी मान रखें कि यह 11 से कट जाए। अगर हम लोग a के स्थान पर 5 रख देते तो कितना हो जाएगा टोटल 9, और b के स्थान पर 4 रख देता ये भी कितना हो जाएगा टोटल 9, यानी 9 माइनस 9, डिफरेंस कितना है 0। और हम लोग जानते हैं 0 एक ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या के साथ कट जाती है, मतलब 0 11 से कट जाएगी। मतलब हम लोग a के स्थान पर 5 और b के स्थान पर 4 रख सकते हैं। तो सवाल में हम लोग को क्या बोला है कि a माइनस b का मान कितना होगा। तो चलिए a के स्थान पर 5 और b के स्थान पर -4 रख के देते हैं, कितना होगा, कितना है 1। 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 3, यानी ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर। तो चलिए इसी प्रकार अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल क्या है? 2/3 इंटू 3.1/3 किसके बराबर है? हमें क्या बोला है? 2/3 3.1/3 किसके बराबर है? तो चलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम लोग सिंपल में बदल लेते हैं। 2/3 इंटू 3 3 के 10/3, बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंपल है, मतलब नीचे वाला नीचे के साथ गुना हो जाएगा और ऊपर वाला ऊपर के साथ गुना हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, कितना हुआ 10 दूनी पूरी और 3 तिया 9, यानी हम लोगों का आंसर इतना होगा। यह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन तो हमें पूर्णांक में दिया हुआ है, तो चलिए 20/9 को पूर्णांक में बना लेते हैं। क्या होगा, नीचे 9 का 9, 9 दूनी 18, बचा कितना 2, 2 ऊपर। यह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 2, यानी 2 हमारा राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल क्या है? -45 इंटू 109 किसके बराबर नहीं है? हमें क्या बोला है? नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन से हमें देखना है। यहाँ से अगर हम लोग -45 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, इस साइड 9 और 100, यानी 109। यह तो इसके बराबर है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन 2 को देख लेते हैं। ऑप्शन 2 तो
इसकी तरह ही देखने में लग रहा है, मतलब ऑप्शन 2 भी हम लोग का आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन सी देख लेते हैं। सी क्या है? -45 × 100 + 9, मतलब ये कितना हो जाएगा? 4500 + 9। यह तो इसके बराबर है नहीं, मतलब 3 हमारा राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक, क्या बोला है? सत्य नहीं है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ आपस में एक दूसरे को पूरी तरह से काटता है। ठीक, मतलब अगर हमारा एलसीएम और एचसीएफ आपस में एक दूसरे को पूरी तरह से काट दे, ठीक, तो वह सत्य है। और हमें क्या बोला है? सत्य नहीं है, मतलब जो नहीं काटेगा वो सत्य नहीं है। तो चलिए ऑप्शन 1 को पहले चेक कर लेते हैं। 108 12 से विभाज्य होगा, 12 कम 12 9 बड़ा 108। ये तो इसे पूरी तरह कट रहा है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। चलिए अब ऑप्शन 2 चेक कर लेते हैं। 180 25 25 क्या 180 को कटेगा? देखते हैं। 25 से कम 25, 7 25 175, और तो 5 बच गया, मतलब 180 को 25 पूरी तरह से नहीं काट पा रहा है, मतलब यही हम लोग का आंसर है, यानी ऑप्शन 2 ही हमारा आंसर है। चलिए इसी प्रकार अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल क्या है? यदि ए और बी अंक है तथा A3 + 8B 150 के बराबर है, तो A - B का मान है। हमें क्या दिया है? A3 + 8B जो है और 150 के इक्वल है। ठीक, अब हम यहाँ B के मान में क्या डिजिट रखें कि यह शून्य आ जाए? अगर हम लोग B के स्थान पर 7 रख देते हैं, ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10। इकाई यूनिट कितना होगा? 0, यानी B के स्थान पर हम लोग 7 रख सकते हैं। तो हाथ में कितना है? 1। यह 1 और 8 मिलाकर कितना हो गया? 9। मतलब A का मान क्या रखें कि यह 15 हो जाए? 9 में अगर हम लोग 6 जोड़ें तो यह 15 हो जाएगा, मतलब B का मान हम लोग 6 रख सकते हैं। तो चलिए A के स्थान पर हम लोग 6 रखते हैं और B के स्थान पर 7, तो हम लोग का 150 आ गया। ठीक, मतलब A 6 के बराबर होगा और B 7 के बराबर। लेकिन हमें पूछा क्या है? A - B, तो चलिए निकाल लेते हैं। 6 - 7 यानी -1, -1 किस में है? ऑप्शन 4, यानी 4 हमारा राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल क्या है? एक बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तथा दूसरे बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। पहले बेलन के आयतन का दूसरे बेलन के आयतन का अनुपात है। चलिए हम लोग पहले 2 बेलन बना लेते हैं। पहले बेलन का हाइट और दूसरे बेलन का हाइट। पहले बेलन का हाइट हम लोग का कितना दिया हुआ है? h1 बराबर 30 सेंटीमीटर और दूसरे बेलन का h2 यानी 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या दिया हुआ है? पहले का r1 बराबर 6 सेंटीमीटर, r2 बराबर 12 सेंटीमीटर, और हमें बोला क्या है? दोनों के आयतन का अनुपात। तो चलिए निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन होता है
पाई आर स्क्वायर एच, पहले वाला है तो R1H1 और दूसरा क्या है पाई आर स्क्वायर एच, दूसरा वाला था R2H2। यहाँ तो पाई पाई कट जाएगा, बचा कितना R1 कितना है हम लोग का 6, इसका रहे तो 2 बार 6, H कितना है 30 और नीचे 12 इंटू 12 इंटू कितना है 50, काटेंगे तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, एक तो 1 2 कट जाएगा तो 1/2, या किस ऑप्शन में है ऑप्शन 3, यानी 3 हमारा राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल क्या है, एक आयत का परिमाप 104 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है, उस आयत का क्षेत्रफल है। चलिए पहले हम लोग एक आयत बना लेते हैं। परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप 104, लंबाई और चौड़ाई अनुपात में दिया हुआ है, तो चलिए 8x मान लेते हैं इसे और 5x। चलिए पहले आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना दिया हुआ है 104, 2 इंटू लंबाई का अनुपात कितना है 8x, चौड़ाई का 5x, 2 एकम 2, 52 दूनी 104, यानी 52 बराबर 8x और 5x यानी 13x, यानी x बराबर 5/2/30। इसे काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर 4। अब x का मान हम लोग अगर लंबाई और चौड़ाई में रख दें तो हमें L और B का मान मिल जाएगी। L बराबर 8x, x का मान क्या है 8 इंटू 4 यानी 32, सेम B बराबर 5x यानी 5 इंटू 4 बराबर 20। अब हमें क्या बोला है आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितना है हम लोग का 32, चौड़ाई है 20, यानी 32 दूना 64 और 0, 640 इसमें है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल क्या है, 32 संख्या कार्ड को जिन पर 1 से 32 तक संख्याएं अंकित हैं एक बक्से में रखा जाता है तथा उसमें से एक संख्या कार्ड को यादृच्छिक रूप से निकाल दी जाती है। उस कार्ड पर एक अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है। हमें क्या बोला है 1 2 डॉट 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 32 तक कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक, और उसमें अभाज्य संख्या कितना आ सकता है वो बोला। तो 1 से 32 तक कितना प्राइम संख्या होगा PRI, सबसे छोटा था 2 3 5 7 11 13, उसके बाद होगा 17 19 23 29 और 31। टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल है 11। 1 से 32 तक संख्या में कितना प्राइम नंबर है 11, ठीक। तो चलिए इसका प्रायिकता निकाल लेते हैं।
प्रायिकता बराबर के तो क्या होता है, प्रायिकता बराबर पीई बराबर फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम, यानी 11/32। 11/32 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3, यानी 3 हमारा राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल क्या है, निम्नलिखित चतुर्भुज में किसकी 4 सममित रेखाएं हैं तथा कोटि 4 की घूर्णन सममिति है। वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग के किसी भाग में हम 4 सिमेट्रिक लाइन समान रूप से खींच सकते हैं। जैसे इधर से जाए तो आधा, इधर से भी आधा, इधर से थोड़ा उल्टा होगा, इधर से भी आधा होगा और इधर से भी, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर।